एक ऐसी प्राचीन जगह जहां हवा में ही एक अजीब सा रहस्य तैरता है, जहां की गहरी गूंज सीधे रूह के भीतर तक उतर जाती है। पूरे भारत में सिर्फ एक ही ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। जी हां, दक्षिण, जिसे सदियों से मृत्यु का द्वार माना गया है। पर सवाल ये है कि ब्रह्मांड की सबसे परम शक्ति का मुख आखिर उस दिशा में क्यों है जिससे इंसान सबसे ज्यादा खौफ खाता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी अनसुलझे रहस्य की तह तक जाएंगे। हमारा ध्यान सिर्फ पत्थरों से बने किसी मंदिर पर नहीं है। हम बात कर रहे हैं महाकालेश्वर की, वो केंद्र जो सदियों से काल यानी समय और मृत्यु का सबसे बड़ा भौगोलिक और आध्यात्मिक गढ़ रहा है। एक ऐसी जगह जहां समय के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं और जहां बड़े बड़े विज्ञान भी अक्सर निरुत्तर होकर रह जाते हैं। अब जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है उज्जैन, या कहें प्राचीन अवंतिका का खगोलीय महत्व। अगर हम सूर्य सिद्धांत जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों को देखें तो इस नगरी को समय की गणना के लिए पृथ्वी का सबसे सटीक भौगोलिक बिंदु माना गया है। और यकीन मानिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं था। प्राचीन विद्वानों ने इसे ऐसे ही नहीं चुना था। इसके पीछे एक इतना गहरा विज्ञान छिपा था जिसे आज की आधुनिक दुनिया बस अब जाकर कहीं समझ पा रही है। यहीं पर आकर प्राचीन आस्था और आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही बिंदु पर खड़े हो जाते हैं। आध्यात्मिक नजरिए से देखें तो केदार और कैलाश के साथ उज्जैन पृथ्वी पर समय का एक जीवित केंद्र है। मतलब यहाँ काल सिर्फ एक अवधारणा नहीं बल्कि एक ऊर्जा की तरह महसूस होता है। और दूसरी तरफ विज्ञान क्या कहता है? वैज्ञानिक इसे अक्षांश, देशांतर और चुंबकीय गतिविधियों का एक बिल्कुल सटीक और अत्यंत स्थिर संरेखण मानते हैं। मतलब दोनों ही नजरियों से ये स्थान पूरी पृथ्वी की एक कॉस्मिक धुरी की तरह काम करता है। तो चलिए अब बात करते हैं मृत्यु के द्वार के सामना करने की। मंदिर के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। महाकाल ही एकमात्र राजा है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। ये उज्जैन का सबसे बड़ा, सबसे अटल और अचूक नियम है। स्थानीय मान्यताओं और सदियों पुरानी परंपराओं को देखें तो इस पूरे क्षेत्र पर सिर्फ और सिर्फ एक ही सत्ता का राज चलता है, और वो सत्ता किसी इंसान की नहीं है। इतिहास गवाह है, जब भी किसी इंसान ने इस सर्वोच्च सत्ता को चुनौती देने की कोशिश की तो उसके परिणाम सच में बेहद खौफनाक रहे। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये इतिहास में दर्ज घटनाओं की एक पूरी की पूरी श्रृंखला है। सदियों से बड़े बड़े प्राचीन राजा महाराजा उज्जैन में रात गुजारने से खौफ खाते रहे हैं। और ये बात सिर्फ पुराने जमाने तक सीमित नहीं है। अगर हम आधुनिक इतिहास पर भी नजर डालें तो जब पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई या फिर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जैसी बेहद शक्तिशाली राजनीतिक हस्तियों ने यहाँ रात बिताई तो रहस्यमय तरीके से कुछ ही समय बाद उन्हें अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा। कुछ तो है यहाँ जो इंसान के अहंकार को टिकने नहीं देता। इस रहस्य की असल जड़ें सीधे मंदिर के गर्भगृह से जुड़ी हैं। जैसा कि हमने पहले देखा, ये इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण की ओर देखता है और पुराणों के अनुसार दक्षिण यमराज की दिशा है। लेकिन जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देती है वो ये है कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी ये दर्ज किया है कि मंदिर के इस दक्षिणी भाग में एक बेहद असामान्य और अत्यधिक भारी ऊर्जा का दबाव मौजूद है। ये सीधे तौर पर उस प्राचीन दावे को सच साबित करता है कि जो इस दिशा की ऊर्जा को संभाल सकता है असल में वही मृत्यु को नियंत्रित कर सकता है। आगे बढ़ते हैं प्राचीन तंत्र और ऊर्जा की ओर, उस छिपे हुए संसार की ओर जो सतह के नीचे धड़कता है। 64 ये सिर्फ एक मामूली संख्या नहीं है। स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा है कि महाकाल के ठीक इर्द गिर्द 64 गुप्त तांत्रिक पीठ मौजूद थे। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, 64 ऐसे शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र जो मिलकर एक विशाल ग्रिड बनाते हैं। ये वो जगहें थीं जहां प्राचीन सिद्ध साधक प्रकृति, मृत्यु और ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए अकल्पनीय साधनाएं करते थे। ये इस बात का बहुत बड़ा प्रमाण है कि महाकाल का ये मंदिर ऊर्जा के एक बेहद शक्तिशाली भंवर के ठीक ऊपर बसा हुआ है। यहाँ दो बहुत बड़ी महाशक्तियों के बीच एक गहरा संबंध काम करता है। एक तरफ है महाकालेश्वर जो पूरी पृथ्वी के कॉस्मिक केंद्र हैं, और दूसरी तरफ है काल भैरव जो तंत्र विद्या के सर्वोच्च अधिपति माने जाते हैं। रहस्यमय साधकों का ये स्पष्ट मानना है कि इन दोनों मंदिरों के बीच एक अदृश्य ऊर्जा रेखा या कहने एक गुप्त तांत्रिक मार्ग बहता है, और जब ये ऊर्जा मार्ग पूरी तरह से सक्रिय होता है ना, तो पूरा का पूरा शहर एक अलग ही आध्यात्मिक कंपन से भर उठता है।
दिलचस्प बात यह है कि भूवैज्ञानिकों ने भी यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र में अजीबोगरीब उतार चढ़ाव महसूस किए हैं। और जब जिक्र काल भैरव का आता है तो एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो आज तक विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी पहेली बना हुआ है। काल भैरव को चढ़ाया गया भोग आखिर गायब कहाँ हो जाता है? वहां मूर्ति को शराब का भोग लगाया जाता है और देखते ही देखते हजारों लीटर शराब बिना किसी पाइपलाइन, बिना किसी मशीन के रहस्यमय तरीके से मूर्ति के होठों से गायब हो जाती है। इस घटना ने तो ब्रिटिश जांचकर्ताओं तक के पसीने चढ़ा दिए थे। कहा जाता है कि कैप्टन हंटर नाम के एक अंग्रेज अफसर ने सच जानने के लिए मूर्ति के नीचे खुदाई तक करवाई, पर उसे कुछ नहीं मिला। और हैरानी की बात यह है कि जल्द ही रहस्यमय परिस्थितियों में उसकी मौत भी हो गई। ये रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। अब हम जानेंगे ब्रह्मांडीय टाइम मशीन यानी समय यंत्र के बारे में। आइए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मंदिर की ये वास्तुकला केवल पत्थरों की चिनाई नहीं है, ये एक विशालकाय यंत्र की तरह काम करती है। एक तरह की बहुत ही जटिल टाइम मशीन या समय की गणना करने वाला यंत्र। इसके स्तंभों का अलाइनमेंट इतना ज्यादा सटीक है कि साल के कुछ खास दिनों में सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह के ठीक केंद्र पर आकर गिरती हैं। ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक अत्यंत जटिल गणितीय संरचना है जो हमें साफ साफ बताती है कि हमारे प्राचीन काल विज्ञान और वास्तुकला में कितना गहरा और कितना उन्नत ज्ञान छिपा हुआ था। और विज्ञान का ये आश्चर्य सिर्फ रोशनी तक सीमित नहीं है। भूवैज्ञानिकों ने एक और बेहद चौंकाने वाला तथ्य प्रमाणित किया है। अगर ध्यान दिया जाए तो महाकालेश्वर के गर्भगृह के ठीक भीतर धरती की अत्यंत गहराई से आने वाली एक लो फ्रीक्वेंसी ध्वनि महसूस की जा सकती है। इसे अर्थ रेजोनेंस या पृथ्वी की गूंज कहा जाता है। आध्यात्मिक भाषा में इसे ही सृष्टि की उत्पत्ति का नाद ब्रह्म माना गया है। जब कोई वहां खड़ा होता है ना, तो शरीर के भीतर जो एक अजीब सा कंपन और भारी स्थिरता महसूस होती है ना, वो इसी गूंज का सीधा नतीजा है। प्राचीन ग्रंथों के पन्ने पलटें तो पता चलता है कि उज्जैन मुख्य रूप से 3 ऊर्जा स्तंभों पर टिका हुआ है और ये तीनों मिलकर एक अदृश्य अभेद्य सुरक्षा चक्र का निर्माण करते हैं। इसके बिल्कुल केंद्र में है महाकालेश्वर, तांत्रिक शक्तियों को संतुलित करते हैं काल भैरव और पाताल लोक के प्रतिनिधि के रूप में मौजूद हैं हाटकेश्वर। ये ऊर्जा का एक ऐसा त्रिकोण है जो ये सुनिश्चित करता है कि जब तक इनके बीच का संतुलन कायम है, दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति इस नगरी का आध्यात्मिक बल कभी नहीं तोड़ सकती। अब हम उस पड़ाव पर हैं जो इस विश्लेषण का सबसे चरम बिंदु है, परम सत्य की भस्म। पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं होता जैसा यहाँ अल सुबह के घने अंधेरे में होता है। हम बात कर रहे हैं भस्म आरती की। ऐतिहासिक और तांत्रिक संदर्भों की माने तो प्राचीन काल में ये अत्यंत उग्र आरती किसी साधारण राग से नहीं बल्कि मनुष्य की पहली चिता की ताजी वाग से की जाती थी। ये महज कोई पूजा पाठ की विधि नहीं थी, ये महाकाल की उस रौद्र ऊर्जा का सीधा और उग्र प्रदर्शन था जिसके सामने जीवन और मृत्यु दोनों सिर्फ एक खेल के समान हैं। आज भी इस आरती की ऊर्जा इतनी तीव्र, इतनी प्रखर होती है कि ऐसे देखने वाले के मन को पूरी तरह से हिलाकर रख देती है। पर क्या कभी सोचा है इस भस्म आरती के पीछे का असली दर्शन क्या है? दरअसल राख या भस्म वो अंतिम तत्व है जिसमें कोई मिलावट, कोई भ्रम नहीं बचता। ये हर भौतिक पदार्थ के पूरी तरह से जलकर खत्म हो जाने का प्रतीक है। जब ये भस्म शिव को चढ़ाई जाती है तो ये इंसान के अहंकार, मृत्यु के उस भयानक खौफ और संसार के सारे झूठे भ्रमों के जल जाने का प्रतीक बन जाती है। ये हमें एक बहुत कड़वा लेकिन सच्चा पाठ पढ़ाती है कि मृत्यु कोई पूर्ण विराम नहीं है, ये तो बस चेतना का एक नया रूप है, एक परिवर्तन है। मृत्यु अंत नहीं है बल्कि केवल एक परिवर्तन है और यही इस पूरे के पूरे प्राचीन ढांचे और इसके भीतर बहने वाली प्रचंड ऊर्जा का सबसे मूल सार है। जब उस गर्भगृह में मंत्रों की गहरी गूंज उठती है और भस्म से भगवान का श्रृंगार होता है तो वहां मौजूद हर शख्स के भीतर पल रहा मृत्यु का डर एक झटके में टूट जाता है। तब यह एहसास होता है कि महाकाल के उस विराट सत्ता के सामने हमारी ये भौतिक दुनिया कितनी छोटी है और जो मृत्यु हमें जीवन भर डराती है वो असल में ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अब अंत में एक ऐसा विचार सामने आता है जो सच में गहरे विचार में डाल देता है। क्या इतने सारे वैज्ञानिक प्रमाण, भारी चुंबकीय ऊर्जा का वो केंद्र, वो रहस्यमय तरीके से गायब होता भोग और समय की इतनी बारीक गणना करने वाली वो वास्तुकला, क्या ये सब महज एक इत्तेफाक हो सकता है
या फिर सच में महाकालेश्वर आज भी एक जीवित धड़कता हुआ ऊर्जा केंद्र है जो मृत्यु और समय के इन गहरे रहस्यों को आज भी अपने भीतर समेटे हुए है? इसका जवाब शायद आज भी उन गूंजते हुए मंत्रों में और उस दक्षिणमुखी गर्भगृह की रहस्यमयी खामोशी में ही कहीं छिपा है। हमारे इस खास विश्लेषण में जुड़ने के लिए धन्यवाद।